हाय एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज का जो वीडियो है वो जिसे बोलते हैं कमेंट का रिप्लाई पार्ट 2 है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट पिन करूंगी, उसी का आंसर दूंगी। रीजन ये है क्योंकि ये जो कमेंट है ना, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हर किसी को चाहिए होता है जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा होता है। तो इसीलिए मैं इसमें और सारे आंसर्स को और सारे कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करूंगी ताकि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोग ले पाए। तो चलिए पहले मैं आप बता दूं आपको कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, मेरे से व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन किया गया था कि मैम हम प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए, हमारी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं। उन्होंने ऐसे ही लिखा था कि 2-3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को और हम प्लान कर रहे हैं, तो हमें फॉलिक एसिड कब से लेना चाहिए? क्या हम इसको प्रेग्नेंट होने के बाद ले सकते हैं या फिर हमें इसे पहले लेना चाहिए, जैसे कि आप अपने वीडियोज में बताती हैं, और कब से लेना चाहिए अगर पहले लेना है तो इसी क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखिए, जब भी आप प्लान करते हैं अपने बेबी के लिए कि हाँ मेंटली फिजिकली आप प्रिपेयर होते हैं कि हाँ अब आपको बेबी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले आप अपना एक चेकअप कराइए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसमें मैं नहीं कह रही बहुत हैवी चेकअप्स कराने के लिए जिसमें कि बहुत ज्यादा पैसे लगे आपका, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके जेब पे बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। जस्ट आपको कुछ ऐसे ही टेस्ट कराने हैं 1-2, जिनमें कि सिर्फ आप एक करा लीजिए, जिसे मैं बोलती हूँ हीमोग्लोबिन, वो आप करा लीजिए। क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा डाउन रहता है, बहुत कम रहता है, तो इसकी वजह से काफी बार मिसकैरेजेस भी देखे जाते हैं और लास्ट में चलकर ये और कम होने ही वाला है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपने आप ही जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कम होता है। तो ये टेस्ट आपको करा लेना है, क्योंकि जब आप प्लान करें उससे पहले, ताकि आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे से सही कर पाए, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैं फॉलिक एसिड वाला भी बता रही हूँ, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, इसीलिए इसको भी सुन लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपने अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं किया है, आपको पता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, 8 है या 9 है या 10 भी है, और अगर आप इस चीज को लाइटली लेके कंसीव कर भी लेते हो, तो क्या होगा? स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो है इसमें आपको आयरन की टेबलेट्स दी नहीं जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम 99% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आयरन जो है वो उनको सूट नहीं करता, उनको वॉमिटिंग हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट 3 महीने में ये दिया नहीं जाता। और फर्स्ट 3 महीने में बहुत अच्छे से खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, वॉमिटिंग भी होती है, नोजिया होता है, तो आपका वजन जो है वो ऑलरेडी घटता ही है और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी घटता है, और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका घटता है, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपके बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा। और स्टार्टिंग 3 महीने में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए मेडिसिन या सप्लीमेंट के थ्रू। हाँ, आप वो नेचुरल फूड्स जरूर ले सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि पहले आपको अपना टेस्ट करवाना है। हीमोग्लोबिन का 50 रुपए में 100 रुपए में आराम से हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। HB टेस्ट आप बोल दोगे, आराम से हो जाएगा। एक दिन में उसकी 3-4 घंटे में रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। तो इसको आप मेंटेन कर लीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपका फॉलिक एसिड वाला क्वेश्चन, क्योंकि फॉलिक एसिड आपको काम तब करना है जब आपका ये हीमोग्लोबिन मेंटेन होगा तब, ठीक। इसको करने के बाद आप इस पे लगेंगे। तो ये हीमोग्लोबिन मेंटेन हो गया आपका, मैं ये मान के चल रही हूँ। उसके बाद फिर आपका जो फॉलिक एसिड है उसको आप अपने, जब आप प्लान कर रहे हैं उससे 3 महीने पहले से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपसे ज्यादा ये आपके बच्चे के लिए जरूरी है। कैसे, मैं आगे बता रही हूँ। तो ये जो फॉलिक एसिड होता है ना, एक्चुअली मैं इसे कहूँ पूरी प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी दवा कहूँ तो ये कोई मिथ नहीं होगा, कोई जिसे बोलते हैं अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपको ये 3 महीने पहले लेना है। अगर आप और पहले चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, आप इसको 6 महीने पहले से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आराम से आप 3 महीने से पहले लीजिए। लेकिन मान लीजिए मेरे वीडियोस अभी आप देख रहे हो और आपको लेट हो गया है, आपको नेक्स्ट मंथ से ही या इसी मंथ से आपको जिसे बोलते हैं कि प्लान करना है या ट्राई करना है, तो मैं आपको कहूंगी कि होल्ड ऑन, आप कुछ दिन के लिए रुके, एटलीस्ट 1 महीने तो आप आराम से वो मेडिसिन ले लीजिए, यानी कि फॉलिक एसिड की टेबलेट्स ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। अब रीजन समझिए मैं क्यों कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग फॉलिक एसिड को इम्पोर्टेंट तो समझते हैं, लेकिन फॉलिक एसिड को कई बार लोग 3 महीने के बाद लेते हैं, 6 महीने के बाद लेते हैं, 4 महीने के बाद लेते हैं, 2 महीने के बाद लेते हैं।
तब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जितना कि ये इनिशियल पीरियड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपका फॉलिक एसिड है ये बच्चे को ब्रेन में होने वाली बीमारियों से, ब्रेन के उसका पूरा डेवलपमेंट हो इसमें ध्यान रखती है। जो स्पाइनल बैफिटा बीमारी होती है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, उस पे ये काम करती है। यानी कि अगर आपके शरीर में इसकी सही मात्रा है तो आपके बच्चे को ये बीमारी नहीं होगी। और जब ये बीमारी हो जाती है किसी को स्पाइनल बैफिटा की, तो लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है। मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस है। मेरी छोटी सिस्टर थी, उसके साथ ऐसा था और अभी वो नहीं है, तो मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लीजिए। जिसको हो जाता है, मैक्सिमम लोग वो पैरों से चल नहीं पाते, उन्हें यूरिन हो जाती है, उन्हें पोटी हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी बेबी की आपके। तो इसीलिए पहले से लेना स्टार्ट कीजिए। इन केस अगर आप प्लान कर चुके हैं या प्लान नहीं किया, आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, तब आपको पता चला है, तो जिस दिन आपको ये पता चलता है कि यस यू आर प्रेग्नेंट, उसी दिन से आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट 3 महीने आपको लेना ही लेना है। और ये मैं आपको इनिशियल टाइम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे के अंग बनते हैं ना, तभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, यानी कि जब हम पीरियड्स मिस करते हैं, तब तक हमारे बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, ये सारी चीजें बनने लगती हैं। और हार्ट तो बन चुका होता है, उसकी धड़कन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पूरा डेवलप होने की बात नहीं कर रही हूं मैं, अंग बनने की बात कर रही हूँ। तो ये इसीलिए इनिशियल पीरियड में जरूरी है। जब एक बार ये चीजें बन गई, मान लीजिए आपके बच्चे का हार्ट बन गया, आपके बच्चे का ब्रेन बन गया, आपके बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड बन गया स्टार्टिंग में, और उसमें ये बीमारी हो गई, स्पाइनल बैफिटा आ गई, उसके बाद आप फॉलिक एसिड लेते रहिए, कोई फायदा नहीं करेगी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो फॉलिक एसिड है, ये इनिशियल टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि जब आप प्लान कर रहे हो तब जरूरी है। अगर आपने प्लान नहीं किया है और आपको मतलब कि ऐसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो जिस दिन आपको पता चलता है कि यस यू आर प्रेग्नेंट, उसी दिन से आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि ये आपके बच्चे को बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग जो बीमारी है, उससे बचाती है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा माय डियर, कि अगर आपके पास टाइम है तो आप हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन कीजिए, 3 महीने अपना आराम से फॉलिक एसिड खाइए। और ये नहीं कि 3 महीने खा के बंद कर देने हैं, उसके बाद आपको ट्राई करना है, आपको खाते रहना है। उस दौरान आपका 4 महीना, 5 महीना या चौथे महीने ही आप कंसीव कर सकते हो, तो उसको कंटिन्यू आपको रखना है। क्योंकि जब भी आप पहली बार आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करवाते हैं, उसमें सब कुछ बच्चे की हार्ट बीट वगैरह देखते हैं, उसका डेवलपमेंट देखते हैं। उसके बाद वो आपको कुछ दिनों के लिए कैरी करने के लिए बोलते हैं फॉलिक एसिड। उसके बाद फिर वो उसको बंद कर देते हैं, या कुछ डॉक्टर्स कैरी भी करते हैं। तो उसको बंद करने के बाद फिर वो आपका चौथे महीने से कैल्शियम और जिसे बोलते हैं आयरन स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि फॉलिक एसिड कब से लेना है। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले भी आपको लेना ही लेना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ये टॉपिक लिया, सिर्फ ये क्वेश्चन लिया, ताकि जिसमें मैं फॉलिक एसिड की इंपॉर्टेंस को समझा सकूं। मैं आपके थंबनेल पे जो स्पाइनल बैफिटा बीमारी होती है उससे जूझ रहे बच्चों की इमेजेस भी लगा दूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितनी खतरनाक कंडीशन होती है और फॉलिक एसिड लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। और हाँ, आप लोग मेरी बेटी के शॉर्ट्स को पसंद कर रहे हैं जो भी मैं डाल रही हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। दिल से सच में थैंक यू सो वेरी मच। मिलेंगी अगले वीडियो में आपके अगले क्वेश्चंस के साथ। एंड हाँ, अब बहुत जल्दी आपके टॉपिक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक्स भी मैं कवर करना स्टार्ट करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने लास्ट तक वीडियोस को देखा, थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।